हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने 3.3 के +2 क्लास के 3.3 के 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम 18 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ए हमारे पास सेट है 3 - 4 1 - 1 और हमें ए एन गिवन है 1 + 2n -4n n 1 - 2n। तो ये हमारे पास दो सेट हैं, दो मैट्रिक्स हैं। तो इनमें अपन ने देखो, इसने कहा है प्रूव दैट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन हमें +1 क्लास में 4th चैप्टर किया था। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करने की कोशिश करूंगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते थे। पहले n की जगह पे 1 पुट करते थे, फिर k +1। तो हम क्या करते थे, 1 के लिए इक्वल शो करते थे, k के लिए हम मानते थे और k +1 के लिए अगेन इक्वल शो करते थे। तो k का यूज़ k +1 में होता था। तो शायद आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, आ गया होगा कि हमें क्या करना था। इसका यूज़ बेटा लास्ट में है, हमें an का यूज़ करना था। उसमें pn लिखा होता था, यहाँ पे an है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ कि पुट n = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में मैं n की जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ, n की जगह पे 1। इसमें मैं 1 पुट करूँ, 1 + 2 3 1 4 × -1 -4 × 1 -4। यहाँ पे 1 ही आएगा और यहाँ पे 1 - 2 -1। मीनिंग ये कि n की जगह पे मैं 1 पुट करूँ तो यहाँ पे रिजल्ट हमें ये मिल रहा है, जो कि हमें गिवन है, यही है। तो हम कहेंगे विच इज ट्रू, ये ट्रू है। तो देयरफॉर an इज ट्रू। तो जिन्होंने 4th चैप्टर नहीं किया उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आप ध्यान से करोगे तो हो सकता है। मान लो कि क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ध्यान से देखो। और इसमें आप एक और है कि आप अपनी रफ नोटबुक पे या फेयर नोटबुक पे क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो। तो an हमें गिवन पर आ गया कि ये ट्रू है। तो हमने पहले 1 पुट करना है, उसके बाद यहाँ पे लिख लोगे कि लेट अस assume that a⁴k is ट्रू, कि हम मान लेते हैं कि ये k के लिए ट्रू है। तो आपने क्या करना है, n की जगह पे k पुट करना है। किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। पहले मैंने 1 लिखा, फिर k लिखूंगा। k लिखेंगे तो a⁴k 1 + 2k -4k k 1 - 2k। इसको हम सेकंड इक्वेशन मानते हैं। तो 4th चैप्टर जो +1 4th चैप्टर किया था उसमें भी क्या था कि ये जो k था इसको जस्ट k लिख के एज इट इज छोड़ देते थे, इसको कुछ भी सॉल्व वगैरह नहीं करना। हाँ, इसका यूज k +1 में जरूर होगा। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे नाउ वी शैल शो दैट a⁴k +1 इज ऑल्सो ट्रू, कि हम ये मानते हैं, शो करेंगे कि k +1 भी ट्रू है। तो ट्रू शो करने के लिए आपने क्या करना है, n की जगह पे k +1 लिखना है। किसमें, फर्स्ट में। सारा कुछ फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करोगे, जो भी करना है फर्स्ट इक्वेशन में करोगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में n की जगह पे k +1 = 1 + 2 × k +1 -4 × k +1 एंड k +1 1 - 2 × k +1। तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि ये k +1 2 के साथ दोनों से मल्टीप्लाई होएगा ये, तो ये ध्यान रखना है।
तो मैंने n की जगह पे 1 लिखा, n की जगह पे k लिखा, n की जगह पे k+1 लिखा। ये क्वेश्चन सभी से लगा, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो को थोड़ा कट किया था। तो ये हमें k+1 गिवन आ गया। अब इसे मैं थोड़ा सा सोल्व करूंगा राइट हैंड साइड को, मीनिंग इसको सोल्व कर रहा हूँ, इसका कोई यूज नहीं है फिलहाल। तो इसको हम सोल्व करें 1 + 2k+2, तो 2k+3 आ जाएगा। -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -4k -4, और ये एज इट इज आएगा। और 1 - 2k इसे सोल्व करेंगे तो 1 - 2k -2, तो क्या बचेगा इधर से -1 - 2k। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो इसे आप रफ नोट पे प्रोडक्ट करके देखना, यही आएगा। तो हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स आई है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। यही आपने +1 में किया था कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड शो करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास है a⁻k+1। तो a⁻k+1 को हम a⁻k इंटू a⁻1 लिख सकते हैं। a⁻k इंटू a⁻1, a⁻1 का मतलब a ही होएगा। जैसे बेटा सीधी सी बात है, a⁻k+2 है, a⁻k अलग, a⁻2 अलग, बाद में ऐड करोगे डायरेक्ट वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट, मीनिंग ये कि ये दो अपने आप में मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स कहाँ से हैं, ये सेकंड इक्वेशन पड़ी, a⁻k की वैल्यू हमने फाइंड की थी, मीनिंग ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन में से। और a⁻1 भी हमें फाइंड किया था, ये रहा 3 - 4, 3 - 4, 1 - 1, तो ये भी हमने फाइंड किया। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए। ये दो मैट्रिक्स हैं, a⁻k बेटा ये रहा सेकेंड इक्वेशन में से, a⁻1 ये ले लो चाहे ये ले लो, बात एक ही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, तो ये आएगा, नहीं आ रहा तो मीनिंग आपकी कोई मिस्टेक है। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा 3 + 6k, मतलब ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और -4 सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक एलिमेंट बना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, -4 -8k एंड +4, मीनिंग फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब सेकंड रो को लो, 3k + 1 - 2k, -4k -1 + 2k, तो 3 + 2k, 3 + 2k, -4, ये -4 + 4 कैंसल, तो बेटा कोई ना कोई मिस्टेक है देखो। तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट ये चाहिए था, -4k माइनस, तो ये प्रोडक्ट करें हम, थोड़ा रिपीट करें हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो ये आ रहा है -4 -8k +4, यहाँ पे k है, यहाँ पे हमने 4k लिखना था, यही मिस्टेक थी। तो हमारे पास क्या बचा, -4 -4k, इन दोनों को सोल्व करें, -4k बचेगा, ये बचा k + 1, और ये हमारे पास बचा -2k -1। तो ये देखेंगे हम बिल्कुल सेम आ रहा है देखो। तो दिस इज अ राइट हैंड साइड। तो हैंस यहाँ पे लिखोगे, हैंस बाय PMI का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, a⁻n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू रहेगा। तो बाय चांस आपको कहीं से बेटा क्वेश्चन समझ नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को चेक करो। तो
हमने क्या किया, पहले 1 पुट किया, फिर के प्लस 1 के लिए सोल्व किया, के लिए एज इट इज लिखा, के प्लस 1 के लिए सोल्व किया। यही करना होता है। PMI मीनिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 4th चैप्टर +1 में भी अपन ने यही कुछ किया था। उसमें हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थे, इधर हमें मैट्रिक्स गिवन है। इतना चेंज है, बाकी कोई अलग बात नहीं है। तो जिन्होंने 4th चैप्टर नहीं किया वो भी इस चैप्टर को इजी वे से कर सकते हैं, कोई अलग से नहीं है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19th है बिल्कुल सेम है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही सॉल्व होगा। तो मैं 19th क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 20th क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। 20th क्वेश्चन भी PMI से ही करना है, मीनिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करना है। 20th क्वेश्चन ए हमारे पास है cos थीटा, ओइटा साइन थीटा, ओइटा साइन थीटा एंड cos थीटा। तो ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ए रेज टू पावर एन भी गिवन है। ए रेज टू पावर एन की वैल्यू है कोस एन थीटा, ओइटा साइन एन थीटा, ओइटा साइन एन थीटा, कोस एन थीटा। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आई। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। तो हमें पहले 1 पुट करना है, कहाँ पे, एन में। तो एन की जगह पे 1 पुट किया तो ये कोस 1 थीटा मतलब कोस थीटा, ओइटा साइन थीटा, ओइटा साइन थीटा, कोस थीटा। तो ये हमारे पास देखो ये सेम आ रही है, तो मतलब ट्रू है। वो स्टेटमेंट वगैरह में 18th वाली आपने सेम लिखनी है, डायरेक्ट करूँगा मैं। अब एन की जगह पे के लिखना है, एन की जगह पे के, कोस के थीटा, ओइटा साइन के थीटा, ओइटा साइन के थीटा एंड कोस के थीटा। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मानूंगा। फिर एन की जगह पे क्या लिखना है, के प्लस 1, कहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन में, कोस के प्लस 1 बार थीटा पहले पढ़ा है, ओइटा साइन के प्लस 1 बार थीटा पढ़ा है, और ओइटा साइन के प्लस 1 थीटा। मतलब जहाँ पे एन है वहाँ पे के प्लस 1 लिखा है, बाहर थीटा एज इट इज आएगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आई। अब हम इसे सोल्व करेंगे, ये शो करेंगे। तो के प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, के अलग 1 अलग। के क्या है, के हमारे पास है कोस के थीटा, ओइटा साइन के थीटा, ओइटा साइन के थीटा, कोस के थीटा। तो ये ए रेज टू पावर के की वैल्यू, ए रेज टू पावर 1 की वैल्यू क्या है, ए रेज टू पावर 1 की वैल्यू ये रही या ये रही, बात एक ही है। कोस के थीटा, कोस थीटा, ओइटा साइन थीटा, ओइटा साइन थीटा और कोस थीटा। अब ये ध्यान रखना बेटा, ये आई नहीं है, ये ओइटा बोला जाता है। आयोटा भी बोल देते हैं, ओइटा भी बोल देते हैं, कुछ भी बोलो। ओइटा आपने +1 में पढ़ाएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि ओइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1। तो +1 में 5th चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हमने ओइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखी थी। तो इसका यूज होएगा, इसलिए मैंने बताया है। ये आई नहीं है, ओइटा है, तो मैं ओइटा ही बोल रहा हूँ। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, कोस के थीटा, कोस थीटा, ओइटा स्क्वायर, ओइटा स्क्वायर साइन के थीटा, साइन थीटा। तो ओइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो इसी स्टेप में मैं चेंज करूंगा। अब सेकंड रो को करो मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, ओइटा बाहर आ जाएगा, और कोस के थीटा साइन थीटा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, ओइटा
साइन के थीटा कोस थीटा। तो मैंने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ओल्टा साइन के थीटा एंड इनटू कोस थीटा प्लस ओल्टा कोस के थीटा कोस थीटा साइन थीटा सॉरी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो मैंने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ओल्टा मैंने बाहर लिख दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ओल्टा बाहर लिख दिया। अब सेकंड रो को पकड़ो, ओल्टा स्क्वायर आएगा और ये मीनिंग मैं कोस के थीटा पहले लिख रहा हूँ और कोस थीटा बाद में, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट ओल्टा स्क्वायर साइन के थीटा कोस थीटा। तो हम ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू देखें तो ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1। ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट हम -1 लिख रहे हैं। तो अब इसके बाद हम आइडेंटिटीज को कंपेयर करें तो वो क्या आएगा, आइडेंटिटीज को कंपेयर करें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी अभी लास्ट जो 18th क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया था। कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या थी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये आइडेंटिटी बनी कोस ए प्लस बी की। इन दोनों में ओल्टा कॉमन लें तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी साइन ए प्लस बी की। इसी तरह इन दोनों में से ओल्टा कॉमन लें तो ये आइडेंटिटी बनेगी साइन ए प्लस बी। मीनिंग ये कि ए हम किसको मानेंगे, के थीटा को, और बी क्या मानेंगे, साइन थीटा को। इसी तरह कोस के थीटा को मीनिंग इसको कंपेयर करें तो ये कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी, और यही हमें चाहिए। अगर हम थीटा कॉमन लें तो थीटा कॉमन लेने पे हमें के प्लस 1 बचेगा, इधर भी थीटा कॉमन लिया के प्लस 1, इधर भी थीटा कॉमन के प्लस 1 और इधर भी थीटा कॉमन के प्लस 1। तो यही हमें चाहिए था। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो यही हमारे पास, सॉरी राइट साइड शो करनी है। तो इस तरह से हम PMI का यूज़ करके किसी भी इक्वेशन को इक्वल शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो 19 क्वेश्चन हमने छोड़ा है वो आपने अपने आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।